तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक चीज़ और करवा रहा हूँ। इसमें एक होता है आपका फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लिखते हैं पीई। ये होता है एम इंटू जी इंटू एच। एम का मतलब तो और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। एम का मतलब होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और इसको हम एम से डिनोट करते हैं। और ये जो आता है एम से डिनोट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। उसके बाद जी, इसे कहते हैं हम असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं जी को हिंदी में। और एच का मतलब होता है हाइट यानी कि ऊंचाई, और ये मीटर में आता है। तो ये तीन टर्म्स आप समझ लेना। एम का मतलब होता है मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, जी का मतलब होता है आपका असलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, और एच का मतलब होता है हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई। और हाइट की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। असलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास का होता है किलोग्राम। तो पहला फार्मूला जो हमने आपको बताया था इसका कि पीई पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि फर्स्ट फार्मूला होता है पीई इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, और ये जूल में निकाला जाता है इसे। ये भी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में आते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है तो एम इंटू जी इंटू एच का फार्मूला लगाएंगे। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हमारे पास टोटल ये कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4। इन 4 में से आपको 3 चीज़ें देगा वो, भाई मास दे देगा, पोटेंशियल एनर्जी देगा और जी दे देगा। हाइट पूछेगा आपसे, मास दे देगा, जी दे ना दे वो अंडरस्टूड पॉइंट होता है, क्योंकि जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये हमेशा ही आपको लेनी है। कई बार क्या करते हैं एग्जाम्स में ये दे दिया जाता है कि जी का मान जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए, आपको ब्रैकेट में नीचे दे देगा वो। तो उस कंडीशन में आपको जी को 10 लेना है। अगर जी की वैल्यू नहीं दी है, अगर जी की वैल्यू नहीं दी है तो उस कंडीशंस में आपको जी को 10 ही लेना है, सॉरी 9.8 ही लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है इसका, मास निकालना हो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन जी इंटू एच, और ये किलोग्राम में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब तीसरा फार्मूला अगर आपको निकालना है जी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास इंटू एच, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा इसका मान। तो अगर आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि a body of mass 8 kg is placed at a height of 10 meter above the ground. Find its potential energy. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गिवन क्या है। तो यहाँ लिखेंगे आप गिवन यानी कि दिया है 8 किलोग्राम। जब भी किलोग्राम होता है मैंने क्या बताया आपको कि मास होता है 8 किलोग्राम। उसके बाद 10 मीटर, तो ये हाइट होती है h इक्वल टू 10 मीटर। और यहाँ जी की वैल्यू दे रखी है आपको, जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो कई बार ये होता है कि अगर आपको जी की वैल्यू नहीं दी है तो ऐसी स्थिति में आप जी लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट यहाँ पर ब्रैकेट में आपको 10 दिया हुआ है जी का मान, तो यही लेंगे आप। और पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। तो क्वेश्चंस क्लियर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है इस क्वेश्चंस के अंदर, पीई आपको निकालना है। तो इतना ही हमें चाहिए, जो दिया हुआ है इस क्वेश्चंस में वो लिख लेंगे और जो निकालना है उसको लिख लेंगे। अब वी नो दैट, हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच, ये फार्मूला होता है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया था। m हमारे पास क्या है 8 kg, g क्या है 10 और h क्या है 10, और जो ये पोटेंशियल एनर्जी है इसका भी SI यूनिट जूल होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 800 जूल आ जाएगा। तो 800 जूल इसका जो है वो आंसर है। तो बड़ा सिंपल तरीका है। तो अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। और 2 फार्मूले मैंने और बताए आपको। अगर आपको निकालना है मास तो उसका कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, अगर आपको निकालना है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका फार्मूला क्या निकालेंगे, और अगर आपको एच निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो ओके स्टूडेंट्स,